लोग कहते हैं चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, कितना भी बड़ी गाड़ी हो, अगर महाप्रभु की इच्छा ना हो तो आप पूरी नहीं पहुंच सकते। आपको ये यकीन नहीं हो रहा है तो मेरी कहानी सुनो। मेरा घर पुरी से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर है। घर के लगभग सब लोग पुरी जा चुके हैं, बस मैं ही रह गया था। और फिर एक रात बिना किसी प्लानिंग के सब कुछ चेंज हो गया। ना कोई प्लान था, ना कोई तैयारी, और रात को 3 बजे हम थे पुरी में। शाम तक तो पुरी का कोई प्लान ही नहीं था, तो हम अचानक पुरी कैसे पहुंच गए, और क्या हम वाकई जगन्नाथ जी से मिल पाए? और हाँ, आप भी पुरी जाने का प्लान बना रहे हैं तो इस वीडियो में मैं पुरी के पूरा जर्नी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं मेरी ये पुरी की कहानी। सुबह 7:30 बजे हम अपने गांव गोबरा से निकल पड़े। उस वक्त हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों के बाद हमारी पूरी जर्नी एक नया मोड़ लेने वाला है। थोड़ा सा नाश्ता करके हम लोग लगभग 2 से 3 घंटे के सफ़र के बाद कोदड़ा में पहुंच गए। और हाँ, मैंने आपसे कहा था ना कि हमारा पुरी जाने का कोई प्लान ही नहीं था। असल में हम यहाँ से अपने दोस्त के साथ मिलके सीमांचल जाने का प्लान बना रहे थे। पुरी का तो कोई नाम तक नहीं था। कोदड़ा पहुँचते ही हम सीधे निकल गए यहाँ की मशहूर झाड़ेश्वर टेम्पल में। ऐसा कहा जाता है कि ये जलकुंड में पानी हर समय आता है। वो कहाँ से किसी को पता नहीं, इवन साइंटिस्ट भी पता नहीं लगा पाए सच क्या है और इस जगह की पूरी कहानी क्या है। उस पर मैं अलग से वीडियो बनाया हूँ, अगर आपको देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। ठंडे पानी में नहाने के बाद पूरी राइड की थकान जैसे पल भर में ही गायब हो गया। उस वक्त तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल ही था, लेकिन शाम होते होते मौसम बदल गई और उसके साथ बदल गया हमारा पूरा प्लान। पता ही नहीं चला कि बातों बातों में सीमांचल की जगह पुरी का नाम कैसे आ गया। और बस रात के करीब 9 बजे हमने बाइक स्टार्ट की। इस बार डेस्टिनेशन था जगन्नाथ पुरी। रात का सफ़र शुरू हो चुका था। ठंडी हवा, काली सड़कें और हेलमेट के अंदर बस एक ही एक्साइटमेंट, आज की रात हमें कहाँ लेने वाली है। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, सुबह से हम ठीक से कुछ खाए नहीं थे। भूख भी अपनी पीक पर थी, इसलिए हम रुक गए नारायणी रेस्टोरेंट में। खाना सच में काफ़ी अच्छा था और लगभग 1300 के ऊपर बिल हुआ। और बस यहाँ से एक और नया प्लान बन गया। हमने सोचा जब इतनी दूर आ ही गए हैं तो एक और जगह भी चलते हैं। अभी उस जगह का नाम नहीं बताऊंगा, बस इतना हिंट दे देता हूँ, उसका कनेक्शन पानी से है। आप भी तब तक गैस करते रहिए। खाना ख़त्म हो गया, बाइक फिर से रोड पर आ गया। शुरुआत का हाईवे काफ़ी स्मूथ था, लेकिन जैसे ही हम गांव के अंदर वाले रास्ते में पहुँचे, लगभग 20 किलोमीटर का सफ़र काफ़ी मुश्किल हो गया। टूटी हुई सड़कें, अंधेरा और सिर्फ बाइक की हेडलाइट। कभी कभी डेस्टिनेशन से ज़्यादा उस तक पहुंचने का सफ़र याद रह जाता है, और इस बार भी शायद कुछ ऐसा ही होने वाला था। लगभग 5 घंटे की राइडिंग के बाद आखिरकार हम पुरी में पहुंच ही गए। एक्साइटमेंट का है तो एक्साइटमेंट, ठीक है, जोश जोश देखा। फाइनली दुईला मंदिर था। रात के करीब 3 बज रहे थे और हैरानी की बात यह थी कि इतने रात होने के बाद भी यहाँ लोग की भीड़ कम नहीं हुआ था। कैमरा में शायद उस भीड़ को पूरी तरह दिखा नहीं पा रहा हो, लेकिन माहौल देखकर ही समझ आ रहा था कि हमें आगे दर्शन में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है।
हम नहाए नहीं थे एंड सब बहुत थक चुके थे, इसलिए हमने फैसला किया अभी यहाँ बीच पर सो जाते हैं और कल सुबह महाप्रभु के दर्शन के लिए कोशिश करेंगे। गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुका था। पिछली रात का थकान अभी तक बाकी था, लेकिन महाप्रभु के दर्शन के एक्साइटमेंट उससे कहीं ज़्यादा था। तो हमने जल्दी जल्दी रेडी होके मंदिर की तरफ निकल पड़े, लेकिन वहाँ पहुँचते ही एक ही चीज समझ आया, आज दर्शन इतना आसान होने वाला नहीं था। जहाँ तक नजर जा रहा था बस भक्तों की भीड़ ही भीड़। काफी देर इंतजार करने के बाद दर्शन नहीं हो पाया, फिर भी हमने सोचा शाम को फिर आएंगे एंड जब तक शाम नहीं होता तब तक पुरी का एक और हिस्सा घूम लेते हैं। मैं पहले बताया था ना, और एक जगह जाने का प्लान था और वो जगह था वंडर वर्ल्ड पुरी। उस दिन एक अच्छा ऑफर चल रहा था, 2 टिकट के साथ 1 टिकट फ्री मिल रहा था, इसलिए ऑनलाइन बुकिंग करके अंदर चले गए। वहाँ जो मस्ती किए वो अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस था, लेकिन उसकी पूरी जर्नी में एक अलग ही वीडियो में दिखाऊंगा। अगर देखना चाहते हो तो ये वीडियो ख़त्म होने के बाद ज़रूर देख लेना। तो शाम होते होते हम वाटर वर्ल्ड से आके एक होटल में रुके थे, तो होटल में पूरा रेडी हो के रात को 8 बजे एक बार फिर महाप्रभु के दर्शन के लिए उम्मीद लेके मंदिर की तरफ निकल गए। भीड़ पहले से भी ज़्यादा थे। हमारे साथ एक परिचित था जो उस समय पुलिस ड्यूटी पे थे, तो उनकी मदद से हम प्रवेश द्वार के अंदर पहुंच गए। उस वक्त हमें लगा शायद अब दर्शन आसान हो जाएगा, लेकिन असली सबक तो अब शुरू हुआ। अंदर जाने के बाद भी हजारों लोग, लंबी लाइन, गर्मी और बस एक ही इंतजार। तब मुझे एक ही बात महसूस हुआ, महाप्रभु के सामने ना कोई अमीर होता है ना कोई गरीब, सब एक ही लाइन में। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था मन धीरे धीरे शांत होते जा रहा था। भीड़ के शोर के बाद भी अंदर एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा था। और ऐसे ही सोचते सोचते फिर अचानक मंदिर का गेट बंद हो गया और पता चला ये समय था आरती का। आरती का समय लगभग 45 मिनट का था। सच कहूँ तो ये 45 मिनट जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। हर सेकंड जैसे एक एक घंटे जैसा लग रहा था। बस एक ही प्रार्थना था, कब दर्शन होंगे। और लगभग 3 घंटे के लंबी इंतजार के बाद वो पल आ ही गया जिसका हम सुबह से इंतजार कर रहे थे। आखिरकार हमने महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन हो गए। मंदिर के बाहर निकलते ही ठंडी हवा चेहरे को छू रहा था, लेकिन उस सुकून को शब्दों में बयां करना शायद मुमकिन ही नहीं। लगभग 3 घंटे का इंतजार और सिर्फ कुछ ही सेकंड का दर्शन, फिर भी वही कुछ सेकंड इस पूरी जर्नी का सबसे कीमती पल बन गया। और फिर हम आनंद बाजार पहुंच गए महाप्रभु के महाप्रसाद खाने। थोड़ी देर वहीं बैठे आराम किए और बस उस माहौल को महसूस कर रहे थे। मन तो बहुत था रह जाने का, लेकिन टाइम भी नहीं था हमारे पास। इस सफ़र ने मुझे एक बात ज़रूर सिखाया, ज़िंदगी में हर चीज़ प्लानिंग से नहीं होता। कुछ सफ़र, कुछ मुलाकातें और शायद कुछ दर्शन भी सिर्फ तब होता है जब उनका वक्त आता है। जब ये सफ़र शुरू हुआ था तब हमें खुद ही नहीं पता था कि हम पूरी जाने वाले हैं, और आज हम महाप्रभु के दर्शन करके वापस जा रहे हैं। इसीलिए आपकी ज़िंदगी में भी कोई चीज़ देर से मिल रही है तो शायद इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी नहीं मिलेगा। हो सकता है उसका वक्त
अभी आया ही ना हो। सो इसी के साथ हम मिलते हैं कई और वीडियो में। तब तक वंडरलैंड पूरी वाटर पार्क और जो एक मंदिर जहाँ के पानी कहाँ से आता है वो पता नहीं, ये दोनों वीडियो आप एंजॉय कर सकते हो। जय जगन्नाथ।